आखिरी के 1 सेकंड में चली गई दूरी का निकालने का फॉर्मूला तो आई थिंक सबको ही पता रहता है, u प्लस हाफ a 2n-1। बट ये पर्याप्त नहीं है, आपको और भी बहुत कुछ पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यही सेम फार्मूला v के टर्म में क्या होता है, ये होता है v माइनस 1/2a। ये सब के अलावा समटाइम्स जैसे कि यहाँ ज़रूरी नहीं कि आखिरी का 1 सेकंड ही कंसीडर किया गया हो। आखिरी के 2 सेकंड में बॉल ने कितना चला ये निकालने को आ सकता है, आखिरी के 3 सेकंड में, आखिरी के 1.5 सेकंड में। आखिरी का जो टाइम इंटरवल है मे बी 1 सेकंड और मे नॉट बी। इफ़ इट इज़ 1 देन यू कैन गो फॉर दिस फार्मूला, इफ़ नॉट देन यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला मेड बाय मी, दैट इज एस इक्वल टू यू एक्स प्लस हाफ ए। अभी इसको मत लिखो क्योंकि इसके 2 फार्मूले हैं, ज़रूरत एक ही की है, दैट इज वी देन एक्स देन हाफ ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए पूरा लिखा देते हैं, याद कर ले जाओगे आप, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। एस का फॉर्मूला आपका एक तो यू के टर्म में होता है, दैट इज यू एक्स प्लस हाफ ए देन एक्स देन 2n-1, और दूसरा होता है वी एक्स माइनस हाफ ए एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले से पूरी डीलिंग करने वाले हैं कि आखिरी के 1 सेकंड में जो चला गया डिस्टेंस होता है उसको निकालने के लिए हम लोग, आखिरी के 1 सेकंड में चला गया जो डिस्टेंस होता है उसको निकालने के लिए हम लोग जो स्क्रीन पे फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आखिरी में जाके वेलोसिटी तो हमको पता ही है कि वो 0 होने वाली है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है। सो वी विल बी 0, तो v 0 रखेंगे तो आ जाएगा 1/2 एंड देन a की वैल्यू आपने -g रखनी है और x की वैल्यू क्वेश्चन में कहा है कि t के बराबर है, तो हाफ gt स्क्वायर आ जाएगा। मे बी ये अप्रोच आपको अच्छी ना लगी हो क्योंकि थोड़ी एनालिटिकल है, एनालिटिकल नहीं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बेस्ड है, तो आप दूसरी अप्रोच ले सकते हैं कि आप नेगेटिव लें। सोचें नेगेटिव अप्रोच क्या है कि आप नो डाउट देख रहे हो कि बॉल ऊपर गई है, पूछ रहे हैं कि आखिरी के टी सेकंड में ये कितना असेंड करेगी, ये उतने के ही बराबर होगा जितना लौट के आते समय शुरू के टी सेकंड में ये नीचे को आएगी। तो ऊपर जाते समय आखिरी के टी सेकंड में ये उतना ही चढ़ेगी जितना नीचे आते समय शुरू के टी सेकंड में वो नीचे आएगी। शुरू के टी सेकंड में ये कितना नीचे आएगी, यू की वैल्यू 0 है और टी की वैल्यू टी है, और एस बराबर हम जानते हैं हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यू 0 है तो यू टी मैंने नहीं लिखा है, और ए की जगह आपने जी रख देना है। आंसर आ गया है।